समय नई दिल्ली के इस रेलवे स्टेशन की ये वो सीढ़ियां हैं जहां देखिए किस तरह से पानी की बोतलें बिखरी पड़ी हैं और प्रशासन ने आनन फानन में सफाई कर दी। ये देखिए किस तरह से बोतलें हैं। ये रेलिंग से लोगों ने कूदने की कोशिश की, उसके बाद तमाम लोग यहां से कूदे और जैसे ही यहाँ भगदड़ की तस्वीरें, भगदड़ की खबरें आसपास पहुंची, देखिए किस तरह से यहाँ चूड़ियाँ टूटी हुई हैं। वो महिलाएं जो यहाँ इन सीढ़ियों पर भगदड़ के बीच जैसे ही भगदड़ मची, तमाम भीड़ यहाँ पर मौजूद थी। उसके बाद कैसे पुरुष, महिलाएं और बच्चे, तमाम वर्ग के लोग यहाँ नीचे गिरते हुए इस भीड़ के नीचे दब गए। 16 लोगों की यहाँ मौत हो गई। और उस समय प्रशासन क्या कर रहा था? क्या 2 ट्रेनें कैंसिल होने के बाद 4 नई ट्रेनों का इंतज़ाम उसकी भरपाई कर देगा? क्या उन 16 लोगों की मौत सिर्फ उन 4 ट्रेनों को चलाने के लिए थी? कुंभ जैसा बड़ा महोत्सव जिसका इतना बड़ा प्रचार हुआ, क्या वो 16 लोगों की मौत से ज़्यादा ज़रूरी था? उन 16 लोगों की मौत का ये दृश्य आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। मेरे साथी से मैं कहूँगा वो इस तरफ आएंगे तो देखिए कैसे यहाँ से लोगों ने नीचे कूदने तक की कोशिश की। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, उस भीड़ में इस पूरी सीढ़ियों पर लोग भरे हुए थे और यहाँ से रेलिंग तोड़कर भी नीचे कूदे, कुछ टिन के शेड पर भी कूदे। और देखिए उसके बाद जैसे ही सफाई हुई तो देखिए किस तरह से ये लोगों के जूते मौजूद हैं, किस तरह से उनकी पानी की बोतलें, तमाम चीज़ें यहाँ प्रशासन ने, एनडीआरएफ की टीम ने बड़ी ही तेज़ी से सफाई कर दी। सीढ़ियाँ हैं जिसने 16 लोगों की जान ले ली है। ये वही सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर कुछ घंटे पहले महिलाएं रो रही थी, दब गई थी, सांस नहीं आ रहा था, बच्चे बिलख रहे थे, लोग एक दूसरे से बिछड़ गए थे, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं था क्योंकि चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी। अब सन्नाटा पसरा है क्योंकि 16 लोग मर चुके हैं और ये आंकड़ा कहाँ तक जाएगा वो अभी नहीं पता है। क्या नाम है आपका? जी, अजय कुमार उपाध्याय। अजय जी, कहाँ से आए थे आपको और कहाँ जा रहे थे? नहीं, मैं तो नहीं, तो मैं तो यहाँ प्रॉपर दिल्ली, तो मेरा भतीजा आ रहा था बनारस से। हाँ, यहीं प्रयागराज से। से। हाँ, तो आया था तो यहाँ पे 14 9:30 या 10 बजे के समथिंग घटना घटी जो। हाँ, यहीं पे जो भगदड़ मची, उसी भगदड़ में वो भी था, ट्रेन से निकल रहा था। हाँ। तो भगदड़ में तो मेरा भतीजा, तो चलिए भगवान की दया से जान बच गई, हर महादेव की कृपा से जान बच गई उसकी, लेकिन उसके साथ का एक दोस्त है वो डेथ कर गया। आपका भतीजा अपने दोस्त के साथ आ रहा था? दोस्तों के साथ आया हुआ था, तो उसका दोस्त तो डेथ कर गया। मेरा भतीजा का जो है कि राइट हैंड में चोट लगने की वजह से पैरालिसिस की तरह हो गया, राइट हैंड एकदम से काम नहीं कर रहा है। ये किस समय की तकरीबन ये घटना? 9:30-10 बजे की तकरीबन घटना है। ये सूटकेस जो है, ये सूटकेस और ये बैग उसी का है, आपके भतीजे का है? भतीजे का है। और 4 लोग थे, एक तो सही सलामत थे, तो यहीं प्लेटफॉर्म पे मिले मुझे। हाँ। तो उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया कि आप आकर के उनका सामान लेते जाइए। हाँ। तो मैं अपने भतीजे का सामान लेने के लिए, अभी मेरा भतीजा जो है LNJP हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरे साथ के एक दोस्त हैं, वो उसके साथ अभी हैं, मेरे भतीजे के साथ हॉस्पिटल में हैं। मैं आया सामान लेने के लिए। सामान लेने के लिए आए। ये जो सूटकेस की आप एक बार हालत में अपने साथी से कहूँगा दिखाएंगे। देखिए किस तरह से ये पिचक चुका है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हज़ारों की संख्या में लोग थे। हज़ारों की संख्या में लोग थे। ये वही सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर भगदड़ मची। ये 14 और 15 प्लेटफॉर्म के बीच? जी हाँ, 14-15 के बीच की जगह हाँ है। जी। और यहाँ भगदड़ मची उस समय क्या आपको कुछ बताया उनके साथियों ने? आपकी जब बातचीत हुई किस तरह का, कैसे था? आपका दोस्त जो है कि डेथ कर गया है, तो इसकी वजह से वो बताने की हालत में नहीं, उसकी हालत खुद ही खराब है क्योंकि चोटिल हो रखा है, हॉस्पिटल में है। वो बार बार रोए जा रहे हैं, कुछ बताने की हालत में नहीं है। हाँ, लेकिन वो ये बोला था कि पुलिस वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। पुलिस वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे थे? कैसे, जरा थोड़ा बताइए। भतीजा मेरा बता रहा था हाँ। कि पुलिस वाले कुछ जो लोग थे, तो देखिए ऐसे समय में सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कंट्रोल करने के लिए कुछ सख्ती दिखानी भी पड़ती है। तो वो बता रहा था कि पुलिस वाले गाली वगैरह दे रहे थे उस समय। तो भगदड़ मची, मतलब क्या जब भगदड़ मची तब यहाँ से बाहर जाने के लिए या उनको पानी वगैरह की व्यवस्था, सांस नहीं आ रहा होगा क्योंकि घुटन हो रही होगी, तो उस समय क्या पुलिस वालों ने सही से बिहेव नहीं किया? क्या हुआ जरा बताइए थोड़ा। उसके देखिए मैं तो यहाँ पे मौजूद नहीं था। हाँ, मैं तो बाद में आया। जो आपको पता लगा वो बता दीजिए। हाँ, वही बता रहा था कि कोऑपरेट करने के बजाय कुछ लोग, कुछ पुलिस वाले गाली वगैरह दे रहे थे उस समय। तो क्राउड को कंट्रोल करने के लिए सख्ती तो दिखानी ही पड़ती है। सख्ती दिखानी पड़ती है। सख्ती दिखानी होगा, सख्ती नहीं दिखाएंगे तो नहीं होगा। यही सख्ती रेलवे प्रशासन को ये भगदड़ जब मची उससे पहले दिखानी चाहिए थी। उससे पहले दिखानी चाहिए। घटना घटने के बाद सख्ती करने से क्या फायदा है?
अगर हमें पता है कि हम बारिश में भीगेंगे तो जुकाम होगा, तो हम बारिश में भीगे ही ना कि ताकि जुकाम ही ना हो, हमें डॉक्टर के पास न जाना पड़े। तो पहले से हम जो है कि रियायत बरत लें। ये भगदड़ मची, ये देखिए ये वही सीढ़ियाँ हैं। अब ये आम पब्लिक के लिए खुली है क्योंकि अभी देखिए वंदे भारत भी आई है। ये रात के लगभग 2:30 बजे का समय है जब घटना को कई घंटे बीत चुके हैं। उसके बाद भी मैं अपने साथी से कहूँगा पैन करेंगे तो इधर देखिए ऊपर जो रेलिंग टूटी है, यहाँ पे तमाम लोग, बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, तमाम वर्ग के लोग थे, उन सब ने कोशिश की। ये देखिए ये जो टूटी हुई रेलिंग है, यहाँ से भी लोगों ने कूदने की कोशिश की है। ये देखिए आगे दिखाऊंगा मैं, ये लोहे की रेलिंग देखिए कैसे, कितने लोगों का हुजूम होगा जिन्होंने कोशिश की। ये देखिए ये पूरा रेलिंग टूट गया, लोहे का मजबूत रेलिंग था और यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की। देखिए किस तरह से लोगों के यहाँ जूते पड़े हैं, महिलाओं के शॉल, साड़ियाँ, बच्चों के बोतलें, उसके साथ मूंगफलियाँ, खाने का तमाम सामान। वो 16 लोग अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक, उन 16 लोगों ने इन्हीं सीढ़ियों पर अपनी जान गंवा दी। और अब थोड़ी देर बाद किस तरह से लोग जा रहे हैं, ये वही सीढ़ियां हैं। किस तरह से आनन फानन में प्रशासन ने इन सीढ़ियों को साफ करने की कवायद की, जबकि ये कवायद कई दिनों, कई महीनों पहले हो जानी चाहिए थी, जब से कुंभ की तैयारियां चल रही थी, जब बात हो रही थी कि 144 साल बाद कुंभ महोत्सव हो रहा है। बड़े बड़े प्रचार देश भर में हुए। यूपी सरकार ने 4000 करोड़ रुपए सिर्फ महाकुंभ की एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किए, लेकिन क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने इतनी जहमत उठाई कि इतने लोगों की आवाजाही की व्यवस्था कैसे की जाएगी? ये वही सीढ़ियां हैं जहां देखिए आम समय में भी रात के 2:30 बज चुके हैं, उस समय देखिए किस तरह भीड़ यहाँ पर मौजूद है। सोचिए उस समय जब 2 ट्रेनें जो प्रयागराज से आ और जा रही थी, ये 14 और 15 प्लेटफॉर्म जो है वो मेन प्लेटफॉर्म माना जाता है क्योंकि इस समय कुंभ का समय है। कुंभ के समय में प्रयागराज कानपुर जाने वाली ट्रेनों की भीड़ की स्थिति आप जान सकते हैं। और ये देखिए नॉर्मल समय में रात के 2:30 बज चुके हैं, उस समय इतनी भीड़ है। उस समय प्राइम 8:30-9 बजे के समय में कैसी भीड़ रही होगी। हजारों लोग इन सीढ़ियों पर थे, कोशिश कर रहे थे ऊपर चढ़ने की, नीचे उतरने की, और उस कश्मकश ने 16 लोगों ने अपना जीवन खो दिया। 10 महिलाएं उनमें थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, पुरुष थे, कितने लोग न जाने घायल हैं। प्रशासन ने आंकड़ा बताने में देरी की, न जाने कितनी जानें बच जाती। सोचिए किस तरह से हटाया गया। मैं अपने साथी से कहूँगा इधर दिखाइए कैसे डस्टबिन में जूते पड़े हैं, उन लोगों के जूते जो यहाँ पर इन सीढ़ियों पर मौजूद थे, जिन्होंने जान गंवाई जब 16 लोग यहाँ दम घुटकर मर रहे थे। लोग इन सीढ़ियों पर गिरे पड़े थे और दूसरे लोग उन्हें कुचल कर ऊपर चढ़ रहे थे। वो मंजर कैसा रहा होगा, सोचिए। क्या नाम है आपका? लाल बहादुर सिंह नाम है सर। तो जब ये भगदड़ हुई प्लेटफॉर्म पे तब आप यहीं मौजूद थे? इधर कोई भगदड़ नहीं था सर। यहाँ कोई भगदड़? यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं था ऐसा। अच्छा, वो जाम लगा था, पैसेंजर दोनों साइड पूरा भरे थे। हम लोग दुकान सामान देने में व्यस्त थे, हम लोग पैसेंजर को, कस्टमर लोग को, बस इससे सिर्फ। अच्छा, तो किस तरह से भीड़ एकदम से उस तरफ गई, किस तरह से क्या माहौल हुआ, आपको कुछ याद है? सर ऐसा तो हम लोग कुछ देख ही नहीं पाए। कुछ देख ही नहीं पाए, इतनी ज्यादा भीड़ थी। भीड़ था यहाँ पे। तो वहाँ लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, लोग दब रहे थे, वो सब आवाजें आपने सुनी? गाड़ी दोनों प्लेटफार्म पे लगी थी सर, मगध था, इधर में उत्तर संपर्क क्रांति खड़ा था। दोनों को कस्टमर देखना पड़ता है, पानी तो नमकीन, चिप्स, बिस्किट, कुरकुरे जो भी मांगते हैं वो लोग देना पड़ता है जल्दी जल्दी में। बस इसके सिवा तो हम लोग कुछ नहीं देखे, बस कुछ नहीं सुना। तो फिर आप हम लोग सब साहब लोग भिंगाने लगे, मीडिया वाले छाने लगे, भाग के दौड़ के आरटीएफ सब आए तब हम। कितने बजे की ये बात होगी? सर दोनों का 8:30 पौने 9 का टाइम होगा, 9 बजे के आसपास में। 8:30 पौने 9 का टाइम होगा, उस समय ये घटना हुई। तो फिर सब लोगों को ले जाया गया, यहाँ से भीड़ खाली कराई? भीड़ तो सर वहीं था, गाड़ी लगा, फिर गाड़ी में कुछ आदमी गए प्रयागराज के लिए। देखिए यहाँ कैसे कुंभ के लिए जो ट्रेन जा रही थी प्रयागराज के लिए, उसमें वहाँ मेरे सामने वो उस तरफ सीढ़ियाँ हैं और ये वो प्लेटफॉर्म है, दोनों 14 और 15 नंबर प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर आने के लिए भीड़ इतनी आतुर थी। वहाँ से लोग पूरा हुजूम का हुजूम आया, इधर से चढ़ने और उतरने वाले लोग, इस तरह से भीड़ का जमावड़ा हुआ कि लोग सांस तक नहीं ले पाए। फिलहाल सुबह के 4:15 बज चुके हैं। हम लोकनायक अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। ये जो रास्ता मेरे पीछे दिखाई दे रहा है,
ये रास्ता लोकनायक अस्पताल के मुर्दा घर को जाता है। वो मुर्दा घर जिसमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे में मारे गए लोगों की लाशें रखी गई हैं। फ़िलहाल आंकड़ा 15 लोगों की मौत से लेकर 17 मौत और उसके बाद अब पता नहीं कितनी मौतें, वो अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्रशासन के लोग, रेलवे के अधिकारी, सरकार, जिम्मेवार कौन कौन है, कौन कितना जिम्मेवार है, वो बात की बातें हैं, लेकिन आंकड़े छिपाना। ये लोग महाकुंभ में जा रहे थे, 2 ट्रेन आई, 2 प्लेटफॉर्म थे जिनके बीच की एक सीढ़ी थी, इस पर ये लोग कुचल कर मारे गए। इनमें महिलाएं थी, मासूम बच्चे थे जो कुंभ जा रहे थे गंगा नहाने। लेकिन इस वक्त एक मुर्दा घर में बहुत सारी लाशें रखी हैं, पुलिस तैनात है, मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है। जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने ऑफ कैमरा ये कहा कि हमें ऊपर से ऑर्डर है कि प्रेस को अभी इस तरफ ना आने दिया जाए। तमाम जद्दोजहद के बाद लोग यहाँ पहुँचे, कुछ घायलों का इलाज भी चल रहा है, लेकिन मौतों का आंकड़ा छुपाया जा रहा है।